हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 10 नवंबर हो गए हैं, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, आज का मोटिवेशन थॉट है, अगर आपको अपना सपना डराता नहीं तो आपका सपना बड़ा नहीं। दैट मीन्स जब तक ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का, दैट मीन्स कुछ चाह नहीं रखिएगा ज़िंदगी में, तब तक आपका सपना बड़ा नहीं होगा। बड़ा सोच रखने के लिए, दैट मीन्स बड़ा कुछ बनने के लिए ज़िंदगी में बड़ा सपना भी रखना पड़ता है। जब तक आप अपने मोटिवेशन डेडिकेशन से अपने पाथ पे नहीं लगे रहिएगा, ज़िंदगी में कुछ तूफ़ानी करने के लिए, दैट मीन्स कुछ हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए आपका सपना बड़ा होना चाहिए। और बड़ा सपना के लिए बड़ा मेहनत भी चाहिए और बड़ा डेडिकेशन भी चाहिए। सो गाइज, अगर आपको अपने लाइफ में कुछ क्रिएट करना है, कुछ हिस्ट्री क्रिएट करना है, कुछ बनना है, कुछ बहुत बड़ा बनना है, तो बड़ा सपना देखना ज़रूरी है और आगे की ओर अग्रसर हमेशा होते रहना है। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइस, पहला क्वेश्चन है, इंडिया एंड विच कंट्री टू जॉइंटली इनोग्रेट 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को इंडिया और कौन सी कंट्री जॉइंटली इनोग्रेट किए हैं 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी जापान एंड ऑप्शन डी बांग्लादेश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बांग्लादेश। ओके, ऑप्शन डी। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, इनोग्रेट हुआ है 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया और बांग्लादेश के बीच। तो वो क्या, कौन कौन सा प्रोजेक्ट है और 3 कौन सा प्रोजेक्ट है, कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश टू जॉइंटली इनोग्रेट 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन 1 नवंबर। 1 नवंबर को इंडिया और बांग्लादेश के बीच 3 को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे साइन किया गया है। ठीक है, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, 3 प्रोजेक्ट कौन सा है। सो गाइज, 3 प्रोजेक्ट वो कौन कौन से हैं उसके बारे में अगर जानते हैं तो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, जिसके लिए 392.52 करोड़ लागत, जिसके लिए 392.52 करोड़ एज ए इन्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है ना गाइज। ये जो अखौरा अगरतला है, अगरतला तो आपको पता ही होगा त्रिपुरा का कैपिटल है। ठीक है ना, और अखौरा बांग्लादेश में। ठीक है ना, अखौरा से लेकर अगरतला का क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक डेवलप किया जा रहा है। ठीक है ना, इतना इन्वेस्ट किया गया है। ठीक है ना, अगर बात करते हैं गाइज, ये जो रेल लिंक है इसका जो लेंथ है वो 12.24 किलोमीटर है। ठीक है ना, जो कि 6.78 किलोमीटर डुअल गेज रेल लाइन इन बांग्लादेश में होगा। ठीक है ना, और 5.46 किलोमीटर त्रिपुरा में होगा। ठीक है ना, ये दोनों मिला करके 12.24 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट का बात करते हैं तो खुलना मोंगला पोर्ट, जो कि एक पोर्ट है, रेल लाइन डेवलप किया जा रहा है, जिसका इन्वेस्ट इतना किया जा रहा है 388.92 मिलियन। ओके, इसका जो डिस्टेंस है 65 किलोमीटर है। ठीक है ना, इंडिया और बांग्लादेश के बीच का पोर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो इन्वेस्ट किया जा रहा है गाइस, ये इस पोर्ट में जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, इस पोर्ट में जो इन्वेस्ट किए जा रहे हैं मनी, वो एक तरह से कॉन्सेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, कॉन्सेशनल लाइन ऑफ क्रेडिट एक तरह का सॉफ्ट लोन होता है जो कि डेवलपिंग कंट्री को दिया जाता है। ठीक है ना, और वो फिर बाद में उसको एज ए रिपे कर सकते हैं धीरे धीरे। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, यूनिट सेकंड का मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट डेवलप्ड किया जा रहा है। ठीक है ना, 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से था, पहला हो गया खौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। ठीक है ना, दूसरा कौन सा हो गया, खुलना मोंगला पोर्ट रेल। ठीक है ना, और थर्ड वन हो गया यूनिट सेकंड का, यानी यूनिट फर्स्ट भी पहले डेवलप्ड हो चुका है इंडिया के द्वारा। ठीक है ना, बांग्लादेश में ही। इस बार यूनिट सेकंड का मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट डेवलप्ड किया जा रहा है। ठीक है ना, अगर बात करते हैं गाइज इस सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में, तो सुपर थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है इन रामपाल, जो कि खुलना डिवीज़न ऑफ बांग्लादेश में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इस प्रोजेक्ट के लिए, दैट मीन्स इस पावर प्लांट के लिए जो इन्वेस्ट किया जा रहा है 1.6 बिलियन है। ठीक है ना, और ये जो पावर प्लांट डेवलप किया जा रहा है 1320 मेगावाट का एज ए पावर प्लांट है। ओके, याद रखिएगा। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, द प्रोजेक्ट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। दैट मीन्स ये तीनों जो प्रोजेक्ट जो डेवलप किया जा रहा है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक फ्रेंडशिप पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, इंप्लीमेंट किया गया है, याद रखिएगा। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, यूनिट फर्स्ट, दैट मीन्स देखिएगा यहाँ यूनिट सेकंड पावर प्लांट था ना, थर्मल पावर प्लांट। और यूनिट फर्स्ट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो यूनिट फर्स्ट ऑफ द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट वाज अनवील्ड किया गया था जॉइंटली बाय द बोथ प्राइम मिनिस्टर इन सितंबर 2022 में। सितंबर 2022 में ही यूनिट फर्स्ट का उद्घाटन कर दिया गया था। ठीक है ना, अगर बात करते हैं गाइज, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यूनिट सेकंड विल बी इनोग्रेटेड ऑन द 1 नवंबर 2023, जैसा कि यहाँ हम लोग अभी बात किए हैं। ठीक है ना, 1 नवंबर को इनोग्रेट किया गया। सो गाइज, अगर बात करते हैं बांग्लादेश एज ए न्यूज़ में आया है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन
कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश के पीएम हो गए शेख हसीना जी, ठीक है। वहाँ का जो करेंसी है टका है, कैपिटल ढाका हो गया, ठीक है ना। सो गाइस अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश के फादर किन्हें बोला जाता है? शेख मुजीबुर रहमान जी को बोला जाता है, ठीक है ना। एसएम रहमान, याद रखिएगा, ओके। नेशनल एनिमल वहाँ का कौन सा हो गया? रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेशनल स्पोर्ट्स का बात करते हैं, कबड्डी हो गया, ठीक है ना। और बांग्लादेश को 4 दिसंबर 1971 में ऐसे आज़ाद किया जाता है ईस्ट पाकिस्तान से। 1971 के पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान से जाना जाता था, ठीक है ना। फिर इंडिया के द्वारा ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया जाता है, ठीक है ना, 4 दिसंबर 1971 को। उसके पहले 97 के पहले जो बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट किया जाता है, दैट मीन्स आज़ादी दिया जाता है। फिर दैट मीन्स बांग्लादेश एज ए कन्वर्ट होता है 4 दिसंबर 1971 के बाद, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ट्रेन है जिसका मैत्री नाम है, ठीक ना। इंडिया और बांग्लादेश के बीच मैत्री नाम का एक ट्रेन चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। रोपर प्रोजेक्ट सेम है, दैट मीन्स इंडिया और बांग्लादेश का ही है, ठीक है ना, इंडिया के द्वारा है, डेवलप किया गया था। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है, संप्रीति एक्सरसाइज। तुझसे प्रीत लगाई सजना, एक गाना है ना, उससे रिलेटेड आप रख लीजिएगा। तुझ संग प्रीत लगाई, दैट मीन्स इंडिया और बांग्लादेश का बीच बहुत अच्छा खासा रिलेशन रहा है हिस्ट्री से अब तक, ठीक है ना। तो संप्रीति एक्सरसाइज इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक्सरसाइज होता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, तीस्ता रिवर डिस्प्यूटेड है, दैट मीन्स तीस्ता रिवर डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया और बांग्लादेश के बीच। और इंडिया में कौन से स्टेट के बीच? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच है, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू गॉट इट, ओके। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, प्री इंडिपेंडेंस स्कूल डिक्लेयर एज द हेरिटेज स्कूल बाय विच स्टेट? स्वतंत्रता पूर्व स्कूल को किस राज्य द्वारा हेरिटेज स्कूल घोषित कर दिया गया? एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटका। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन ए, ओके। अरुणाचल प्रदेश प्री इंडिपेंडेंस स्कूल को एज ए हेरिटेज स्कूल डिक्लेयर किया है। क्यों किया है, किस लिए किया है, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो ये देखिए, ओके। सो जैसा कि प्री इंडिपेंडेंस स्कूल डिक्लेयर किया गया है एज ए हेरिटेज स्कूल, ठीक है, किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा, ठीक है ना। ये इनिशिएटिव लाया गया, अनाउंस किया गया है सीएम वहाँ के जो है प्रेमा खांडू, अनाउंस किया गया है वहाँ के जो सीएम है प्रेमा खांडू, उनके द्वारा, ओके। अगर मेन पॉइंट का बात करते हैं गाइज, ये क्यों डेवलप किया गया, क्यों एज ए हेरिटेज स्कूल डिक्लेयर किया गया? क्योंकि इसका मेन पॉइंट है गाइज, ऑल गवर्नमेंट स्कूल ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश्ड बिफोर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के पहले जो भी जितने भी सारे गवर्नमेंट स्कूल इस्टेब्लिश किए गए थे उसको डिक्लेयर किया जा रहा है हेरिटेज स्कूल के नाम से, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइज, सो गाइज अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश बिकम अ यूटी ऑन फरवरी 1972, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश को यूटी घोषित किया गया 20 फरवरी 1972 को, ठीक है ना। उसके पहले इसको नेफा के नाम से एज ए टर्म किया था, नेफा बोले तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इसके बाद 20 फरवरी 1970 को इसको यूनियन टेरिटरी एज घोषित कर दिया गया, ठीक है ना। सो अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड कब कन्वर्ट होता है? ये निकल के आता है आसाम से, ठीक है ना। और 1987 में ये अपना एज ए स्टेट इंडिया में एज ए शामिल हो जाता है, ठीक है ना। इंडिया का नया स्टेट एज ए 1987 अरुणाचल प्रदेश उभर कर आता है, ठीक है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, यहाँ का ऑक्यूपेशन देख लेते हैं, तो मोस्टली पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, मेनली झूम कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। ये झूम कल्टीवेशन क्या होता है गाइस? झूम कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न कल्टीवेशन भी बोला जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे कि सपोज दैट आप किसी एक मतलब लैंड पे आप सपोज दैट कि आप धान उगाएं या फिर गेहूँ उगाएं, गेहूँ एज ए ग्रो किया, ठीक है ना। और उसको कटाई करने के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन बच जाता है उसको एज ए बर्न कर करके ये लोग उस लैंड को छोड़ करके कहीं और फिर वो ग्रो करते हैं, उसी को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट एनिमल है वो मिथुन है, याद रखिएगा, उसको एज ए घायल भी बोला जाता है, ठीक है। अगर वहाँ का स्टेट बर्ड का बात करते हैं तो हॉर्नबिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, होम टू दिवांग बायोस्फीयर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश में एक बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका नाम है दिहांग दिवांग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, दैट मीन्स अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। मॉलिंग नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। शीशा ऑर्चिड सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, नाम याद रखिएगा, ओके। दिवांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में। पाके टाइगर रिजर्व भी है अरुणाचल प्रदेश में। वहाँ का फेस्टिवल का बात करते हैं गाइस, द लोसार और सुलोंग फेस्टिवल हो गया, ओके। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रैवल ग्रुप का बात करते हैं, देखिए यहाँ ग्रुप होगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, यहाँ ग्रुप कर लीजिएगा पी, ओके। ट्रैवल ग्रुप का बात करते हैं गाइस, मोम पास हो गया, नीशी हो गया, अपातानीज ट्राइब हो गया, नोक्टेस हो गया और शेरदू के पेंस हो गया, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है एज ए स्टेट पीसीएस और यूपीएससी और बहुत सारे एसएससी के एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, सो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैप का डिस्कस करते हैं गाइस, अरुणाचल प्रदेश को थोड़ा सा मैप में अगर इंडिकेट करते हैं हम लोग देखते हैं तो देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, येलो वाला पोर्शन, ठीक है ना। ये येलो जहाँ जहाँ तक है वो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। अरुणाचल प्रदेश से कौन कौन से स्टेट एज ए बॉर्डर शेयर करता है, आसाम हो गया, ठीक है ना, और ये नागालैंड। केवल 2 ही स्टेट एज ए इंडिया का जो कि अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इंटरनेशनल बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश से भूटान हो गया, ऊपर साइड आपको पता ही होगा चाइना होगा, ठीक है ना, और इधर म्यांमार हो गया, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर और मैप से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज, ये देखिए ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, ये बांग्लादेश हो गया, ठीक है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो, ठीक है ना, यहाँ सिक्किम हो गया ग्रीन वाला, ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश हो गया। और ये इस जो म्यांमार से जो बॉर्डर शेयर करता है उसको एज ए नमामि के टर्म से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, नमामि, ओके, ठीक है ना। NA से हो गया नागालैंड, ओके। MA से हो गया मणिपुर, MI से हो गया मिज़ोरम, ओके। देखिए नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम जो कि म्यांमार से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, याद रखिएगा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिज़ोरम हो गया, ये त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना, ओके। और ये बीच में आसाम हो गया, ठीक है ना, और ये येलो वाला मेघालय हो गया, ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर बात करते हैं गाइस, आई थिंक यू गॉट इट, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो न्यू मशरूम स्पीसीज फाउंड इन विच घाट्स और रीजन, मशरूम की नई प्रजाति किस घाट और क्षेत्र में खोजी गई। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन टेरेस्ट्रियल रीजन में, ऑप्शन बी ईस्टर्न घाट में, ऑप्शन सी कर लीजिएगा, ओके, वेस्टर्न घाट में, एंड ऑप्शन डी हो जाएगा टुंड्रा रीजन में। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ओके, वेस्टर्न घाट में ये खोजा गया है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो ये देखिए यही मशरूम है, ठीक है। सो गाइस न्यू मशरूम स्पीसीज ये देखिए फाउंड हुआ है, ठीक है ना, एक तरह का अलग ही कलर का दिख रहा है, ठीक है। अगर इसको बात करते हैं ये कहाँ फाउंड किया गया है, वेस्टर्न घाट में फाउंड किया गया है, ठीक है ना। वेस्टर्न घाट को एज ए सह्याद्री माउंटेन रेंज भी बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फाउंड हुआ है कहाँ, केरला स्टेट में, ठीक है ना। लार्जेस्ट हॉट स्पॉट है वेस्टर्न घाट, याद रखिएगा, ठीक है ना। और वेस्टर्न घाट स्प्रेड कौन कौन से स्टेट में है, केरला में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, कर्नाटका में हो गया, गोवा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में। मतलब ये जो 1 2 3 4 5 6 स्टेट में वेस्टर्न घाट एज ए स्प्रेड है, दैट मीन्स फैला हुआ है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न घाट आया तो ईस्टर्न घाट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट कहाँ कहाँ स्प्रेड है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और तेलंगाना में, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस। सो गाइस अगर साइंटिफिक नेम ऑफ मशरूम का अगर हम बात करते हैं तो कैंडेलोमाइसिस और एल्बो एस्क्वामोसिस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए यूपीएससी लोग के लिए ये दैट मीन्स स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के लिए बहुत फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। साइंटिफिक नेम ऑफ कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी एज ए फील्ड से रिलेटेड अगर रहता है तो, ठीक है, याद ध्यान दीजिएगा, ओके। अगर बात करते हैं नीलगिरी हिल्स कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, केरला में है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गाइस हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट का हम लोग बात करते हैं तो अनाई मोडी है, याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट का हम लोग बात करते हैं तो झिंधागाड़ा पीक है, ओके, झिंधागाड़ा, ओके, याद रखिएगा। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो डोडा बेटा है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये स्लाइड इंपॉर्टेंट था। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री अनाउंस्ड वीज़ा फ्री एंट्री, कौन सा देश ने वीज़ा मुक्त करने की घोषणा कर दी है एंट्री इंडिया के लिए। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए थाईलैंड, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी यूके। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए थाईलैंड। ओके, और हाल फिलहाल में श्रीलंका भी किया है, उससे रिलेटेड हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कुछ दिन में। ओके, सो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं गाइज। सो देखिए अनाउंस किया गया थाईलैंड के द्वारा। ओके, ओल्डेस्ट नेम, दैट मीन्स ये कोई नहीं बताएगा आपको थाईलैंड का ओल्डेस्ट नेम क्या है। सियाम से एज ए टर्म किया जाता है, सियाम। थाईलैंड का ओल्डेस्ट नाम क्या है गाइज, सियाम है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, बिहार का बीपीएससी में ये पूछा गया था, ठीक है ना, इसलिए बोलते हैं फोकस रखिए और अटेंटिव रहिए। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ कृपया नोट करते रहिए, एक नोट्स बनाए रखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी मैं सेशन ले रहा हूँ, ठीक है ना। सो प्लीज़ गाइज फोकस। अगर करेंसी का बात करते हैं गाइज, थाईलैंड का करेंसी का अगर बात करते हैं तो थाई भट है, याद रखिएगा। ओके, कैपिटल का बात करते हैं बैंकॉक हो गया। ओके, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्रेठा थाविष्णी है। ओके, याद रखिएगा। एक्सरसाइज का बात करते हैं, इंडिया और थाईलैंड का जो एक्सरसाइज होता है वो मैत्री होता है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द रीजनल डायरेक्टर ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल डायरेक्टर किसे अपॉइंट किया गया है। एंड आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए साइमा वाजिद, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी आशमीन, ऑप्शन डी दिनेश। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन ए साइमा वाजिद। ये एक तरह के कौन है, ये शेख हसीना जो बांग्लादेश के जो PM हैं उनकी बेटी हैं, ठीक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस, ये हैं देख लीजिए। ओके, साइमा वाजिद साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, साइमा शेख हसीनाज डॉटर। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, साइमा वाजिद को एज ए साउथ ईस्ट एशिया ऑफ WHO को डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर एज ए घोषित किया गया है, ठीक है ना, साइमा वाजिद को। ओके, डॉटर ऑफ बांग्लादेश PM, दैट इज शेख हसीना जी के हैं। ओके, डॉटर है। बांग्लादेश का बात करते हैं गाइस, कैपिटल ढाका हो गया, करेंसी ढाका हो गया। ओके, अगर PM वहाँ का बात करते हैं तो शेख हसीना जी हैं। ओके, अगर WHO न्यूज़ में आया है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। फाउंड किया गया था 7 अप्रैल 1948 को, 7 अप्रैल को, इसलिए हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, याद रखिएगा, एक तरह का यूनाइटेड नेशन का एजेंसी है, ठीक है ना। ओके, अगर बात करते हैं WHO का हेड क्वार्टर वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ओके, अगर डायरेक्टर जनरल का बात करते हैं तो डॉक्टर टेड्रोस एधानोम घेब्रियासुस हैं। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर शॉर्ट फॉर्म में डॉक्टर टेड्रोस एज ए शॉर्ट में डॉक्टर टेड्रोस एज ए आप लोग रिमेंबर कर सकते हैं, दैट मीन्स याद रख सकते होंगे। न्यू WHO का सेंटर इंडिया में खुला है, वो जामनगर गुजरात में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज कुछ वन लाइनर करंट न्यूज़ देख लेते हैं जो कि हाल ही फिलहाल में विद इन मंथ और 2 मंथ एज ए न्यूज़ में रहा है। तो सो देखते हैं, इंटरनेशनल जूरी पैनल ऑफ IFFI, दैट मीन्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल जूरी पैनल किनको बनाया गया है, शेखर सुमन जी को बनाया गया है, ठीक है। UPSC का जो मेंबर हैं दिनेश दासा, उनको एज ए UPSC का मेंबर एज ए बनाया गया है, ठीक है ना। और दिनेश दासा एज ए GPSC के फॉर्मर चेयरमैन थे। GPSC बोले तो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। जैसे अभी बहुत सारे स्टेट में, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि हर स्टेट में अपना अपना कमीशन होता है, ठीक है ना, सिविल सर्विस से रिलेटेड। सो गुजरात के जो फॉर्मर चेयरमैन थे दिनेश दासा, उसको UPSC के मेंबर एज ए नॉमिनेट किया गया, ठीक है ना, अपॉइंट किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। SBI के जो एम्बेसडर हैं धोनी को हाल ही फिलहाल में बनाया गया। ओके, सचिन तेंदुलकर का एक स्टैचू अनवील्ड किया गया है वानखेड़े स्टेडियम में गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ओके, सो फार्मूला वन का रेस हुआ है मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स के नाम से। ओके, तो ये मैक्स वर्स्टेपेन एज ए जीते हैं, वॉन किए हैं, ठीक है ना। और ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। इनका जो व्हीकल है, कौन सी गाड़ी चलाते हैं, रेडबुल चलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अधिकतर बात करते हैं गाइस, जो फार्मूला जो रेस होता है अधिकतर मैक्स वर्स्टेपेन ही जीतते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, तो एशिया के जो फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है, चाइना में, चाइना डेवलप्ड किया है, ठीक है ना। अगर वर्ल्ड का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन का बात करते हैं गाइस तो वो जर्मनी हो गया। ओके, फ्लाइंग कार कहाँ लाया गया था, दैट मीन्स कहाँ डेवलप किया गया था, जापान में। ओके, हेली टैक्सी बेंगलुरु में एज ए डेवलप किया गया था, ठीक है ना। हेली हब हरियाणा में। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। अगर न्यू अपॉइंटमेंट्स का बात करते हैं, दैट मीन हाल ही फिलहाल में किनके अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, कौन कौन से सेक्टर में, कौन कौन से फील्ड में, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस।
MD एंड CEO ऑफ MH बैंक, दैट मीन्स महाराष्ट्र बैंक के MD और CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? एस राजीव को। ओके, ध्यान रखिएगा। इन्फोर्समेंट डायरेक्टर में जो डायरेक्टर उनको नियुक्त किया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टर है। ओके, याद रखिएगा। ईडी बोलते हैं वो। ईडी में किन्हें डायरेक्टर एज नियुक्त किया गया है? राहुल नवीन को। ओके, दीपा का चेयरमैन बनाया गया है धनंजय जोशी को। ओके, दीपा का फुल फॉर्म क्या है गाइस? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए हमें। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, मनोरंजन मिश्रा को आरबीआई का CEO एज ए अपॉइंट किया गया है। ओके, दीपनेश नंदा को MD और CEO ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को एज ए मेंबर बनाया गया, ठीक है ना। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का MD और CEO किससे बनाया गया है? दीपनेश नंदा को। ओके, याद रखिएगा। धोनी को एम्बेसडर क्याची के लिए बनाया गया है? एक तो हो गया SBI के एम्बेसडर बने धोनी, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर लेज़ के एम्बेसडर बने, जैसा कि आप हाल फिलहाल में आजकल बहुत सारा ऐड देख रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट देख रहे होंगे धोनी का। ओके, लेज़ नहीं तो मैच नहीं। ओके, अगर और इन्हें क्याची का एम्बेसडर बनाया गया है, स्वराज ट्रैक्टर का भी एम्बेसडर बनाया गया है। ओके, अगर बात करते हैं गाइस MB राव MD और CEO CBI का बनाया गया है, दैट इज़ CBI बोले तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का MB राव को MD और CEO बनाया गया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हैं गाइस अमूल मजूमदार, जो कि वुमेन क्रिकेट टीम के हेड कोच की तरह एज ए नियुक्त किया गया। ओके, वुमेन क्रिकेट टीम का हेड कोच किन्हें नियुक्त किया गया है? अमूल मजूमदार को। ओके, राडो कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किन्हें नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। ओके, WHO को एडवाइजरी ग्रुप के जो हेड हैं वो सारंग देव हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इलेक्शन कमिश्नर के जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है वो राजकुमार राव जी हैं। ओके, जो एक्टर हैं। ओके, आइकन बनाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के। ओके, अगर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का बात करते हैं, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है। सो ये एक तरह का रिवीजन है। सो फोकस गाइज। ओके, अगर आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल का चेयरमैन का अगर बात करते हैं तो वो राजेंद्र मेनन को एज ए अपॉइंट किया गया है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो आज का सेशन कैसा लगा गाइस? आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और जो भी नए हैं तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं डेली ऐसे ही करंट अफेयर लाता रहूँगा। सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।